नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो दोस्तों, हमने ज्योग्राफी की सीरीज शुरू कर रखी है कि हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। हम पूरा ज्योग्राफी खत्म करेंगे। सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी को उठाते हैं क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से अधिकतर एग्जामों में क्वेश्चंस आते हैं और खासकर ये यूपीपीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाला एग्जाम्स है, आपका जो डेट है वो मई में निर्धारित की गई है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको तीन चार चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटिकल लीजिए, करंट अफेयर्स। चारों सेक्शन से बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो लगातार जितना भी पैटर्न रहा है तो 100+ क्वेश्चन जो आते हैं आपके, ये चार सब्जेक्ट है, नहीं सही आते हैं। तो आप अगर यूपीपीसीएस टारगेट कर रहे हैं प्री के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी भी फैक्चुअल चीजें हैं ये मेंस तक में काम आएंगी। तो जिनका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनको थोड़ी सी आपसे मदद मिल जाएगी। तो चलिए चलो शुरू करते हैं। तो हम पूरी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पहले आर्कियन युग के बारे में पढ़ा, फिर हमने धारवाड़ चट्टानों के बारे में पढ़ा कि आर्कियन युग की शुरुआत कैसे हुई और धारवाड़ युग की शुरुआत कैसे हुई। तो ये मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चट्टानों के बारे में और युगों के बारे में भारत की जो विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि उनकी संरचना के बारे में बताइए, किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ, ठीक है, उसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और कहाँ पर वो पाई जाती हैं, विशेषताएं वगैरह क्या है। तो ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, एक टॉपिक को पूरी बड़े तरीके से क्लियर करेंगे जो आने वाले जो यूपीपीसीएस मेंस वगैरह होगा या ऑप्शनल वगैरह होगा तो उसके लिए भी वो काफी यहाँ से बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो हम आर्कियन युग के बारे में पढ़ चुके थे, फिर हमने धारवाड़ के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सी चट्टान के बारे में? आज हम पढ़ेंगे कोडप्पा चट्टान के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोडप्पन के बारे में। तो दो सेक्शन तो हमने कंप्लीट किए थे, दो जो हमने चैप्टर कंप्लीट किए थे, जिससे आर्कियन युग के बारे में और धारवाड़ के बारे में, वो मैंने अपने नोट से ही कर दिया था। लेकिन सामने समझाने में थोड़ा सा अलग इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, सामने पढ़ लेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो कुड़प्पा चट्टान या इनको बोला जाता है पुराण चट्टान। क्या ये पुराण ग्रुप की है? कौन सी है? पुराना जो ग्रुप है, पुराना ग्रुप, ठीक है। उसकी उस ग्रुप की चट्टानें बोली जाती हैं, ठीक है। तो पुराण ग्रुप की जो चट्टानें हैं वो बोली जाती है। तो आगे देखो, चट्टानों से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि ये चट्टानें, इन चट्टानों से कौन सी शैलों का निर्माण हुआ, क्या इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, ये चट्टानें कहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, क्या इसकी खूबियां हैं, क्या इसकी विशेषताएं, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कि पहला पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो ये कुड़प्पा सैल जो चट्टानें हैं, कुड़प्पा सैल जो होता है आपका, इसमें स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज चट्टानों से निर्मित है। तो आपका जो कुड़प्पा सैल है, जो कुड़प्पा की चट्टानें हैं वो स्लेट से, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज चट्टानों से निर्मित है। तो कुड़प्पा सैल जो आता है उसमें किस प्रकार की चट्टानों से निर्माण हुआ है? तो आपकी स्लेट से हुआ है, चूना पत्थर से हुआ है, क्वार्ट्ज चट्टानों से हुआ है। और इन तीनों की चट्टानों से अधिकतर क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है कुड़प्पा सैल का, ठीक है। पुराना ग्रुप की चट्टानें आती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इसमें से, हम लोग मेनली फैक्चुअल चीजें देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, जो हम लिख भी सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है, क्या इन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? ध्यान रखेंगे कि इनमें जीवाश्म नहीं होता है। अब यहां से प्री में भी स्टेटमेंट बन जाता है, ठीक है। क्या इन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? तो बिल्कुल नहीं, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब इनका निर्माण, नामकरण जो है, नामकरण कैसे हुआ? तो इनका जो नामकरण है, इनका तो नामकरण जो है, ये आंध्रा के, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा, तो आंध्र प्रदेश का जो कुड़प्पा जिला है उसके नाम पर इनका नामकरण हुआ। तो इसी को ध्यान रखिए, कुड़प्पा की चट्टानें कहाँ है अधिकतर? जो आंध्र प्रदेश का कुड़प्पा जिला है उसके नाम पर ही इनका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। कुड़प्पा सैल जो होती है उनमें प्रमुखतः स्लेट पाई जाती है, स्लेट, चूना पत्थर और क्वार्ट्ज की चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अब ये चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो मेनली जो पाई जाती है ये पाई जाती है आपकी आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अलवर राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। और अलवर से लेकर जो दिल्ली का क्षेत्र है वहां पर भी पाई जाती है। और लघु हिमालय, लघु हिमालय। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखने वाले हैं, तो कुड़प्पा सैल एक प्रमुख चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। आगे है कि इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। नामकरण कैसे हुआ है इनका कुड़प्पा चट्टानों का? तो आंध्र प्रदेश से कुड़प्पा जिले, आंध्र प्रदेश का जो कुड़प्पा जिले है उसके नाम पर इनका नामकरण हुआ है। अब ये कहां पर पाई जाती है? तो आपके आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अलवर, राजस्थान वगैरह। तो अगर बाई मैप अगर हम समझ लेते हैं कि मैप में कहां पर पाई जाती है, तो चलिए मैप देख लेते हैं एक बार कि मैप में भी मैपिंग निर्माण करने से
हमें क्या है कि बहुत सारी चीजों का पता चलता है, तो एक्सपीरियंस वगैरह भी होता है। तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी का अधिकतर पोर्शन आप मैप बनाइए, चाहे जैसा बने वैसा बनाओ यार, मैप बनाओ, ठीक है। मैप बनाओ, आप कहते हैं इंडिया का मैप बनाओ, इस तरीके से निर्माण करो, और धीमे धीमे बनाते बनाते आदत हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने निर्माण कर लिया। अब ये क्षेत्र कौन सा है, तो इस क्षेत्र में ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र में। ये वाला रीजन हमारा छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़। मेरे साथ ही मैप बनाना है सबको। आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और आपका ये अलवर, अलवर से लेकर जो दिल्ली का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है, ये अलवर से दिल्ली, इस क्षेत्र में, ठीक है, अलवर से दिल्ली वाले क्षेत्र में। और जो लघु हिमालय का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है लघु हिमालय का, ये लघु हिमालय आपका, लघु हिमालय मतलब दून घाटियों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये जो रीजन है, यहाँ पर कुड़प्पा की मेनली चट्टानें पाई जाती हैं। नामकरण कैसे हुआ है कि आंध्र प्रदेश का जो जिला था कुड़प्पा, उसके नाम पर ही इसका नामकरण हुआ है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, मेनली चूना पत्थर से, क्वार्ट की चट्टानों से बनी हुई होती सेल होती है, जिन्हें हम कुड़प्पा चट्टान बोलते हैं। आगे अगर देखा जाए, आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखेंगे हम मैप भी बनाएंगे। मैप से क्या होता है ना कि क्रिस्टल क्लियर होता है हमारा, हमें चीजों की समझ पता हो जाती है, कुड़प्पा की चट्टानें कहाँ पर पाई जाती हैं, इस तरीके से हम मैप बनाएंगे। अगला अगर हम पॉइंट देखते हैं, अब इन चट्टानों की मोटाई कितनी होती है, जो बेसिकली चीजें वो हम देखेंगे कि इन चट्टानों की मोटाई कितनी होती है। तो इन चट्टानों की जो मोटाई होती है, ये लगभग 600 मीटर तक होती है। तो इन चट्टानों की जो मोटाई है, मोटाई की अगर हम बात करते हैं, तो मोटाई इनकी कितनी होती है, 600 मीटर, ठीक है, 600 मीटर तक होती है। अब आगे अगर हम बात करें, तो इसमें जो चट्टानें हैं वो, इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें मेनली इन चट्टानों से किन किन चीजों का, क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं, क्या क्या चीजों का उपयोग किया जाता है, किन किन में उपयोग किया जाता है, तो इनको हम देख लेते हैं। तो इनसे क्या होता है, इनसे आपका बलुआ पत्थर निकलता है, बालू का जो पत्थर है वो निकलता है, शैल निकलते हैं, स्लेट वगैरह बनाई जाती है। और इसमें घटिया प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। इसको भी ध्यान रखना कि घटिया प्रकार के लौह अयस्क, तो उसमें जो लौह अयस्क होता है वो बहुत ही घटिया प्रकार का होता है। तो कभी भी एग्जाम में स्टेटमेंट बना के दे देंगे कि क्या कुड़प्पा चट्टानों में विशेष प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है, तो बिल्कुल नहीं, बहुत ही ज्यादा घटिया प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। बाकी इसमें क्या है, सेल वगैरह है, स्लेट वगैरह, बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या है कि सजावटी, जो आपकी सजावटी पत्थर है वो निकलते हैं, निकेल वगैरह भी मिलता है इसमें, इनमें संगमरमर भी मिलता है, संगमरमर, ठीक है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि सजावटी पत्थर भी यहाँ पर मिलते हैं, बलुआ पत्थर भी मिलते हैं, सेल वगैरह भी यहाँ से निकालते हैं, स्लेटें वगैरह, और घटिया प्रकार के लौह अयस्क निकलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम देख रहे हैं कि इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं। मोटाई भी कितनी होती है, 600 मीटर होती है, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो मैप भी बनाते रहना साथ साथ, और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट करते रहना। क्या कुड़प्पा की चट्टानों में धातुएं पाई जाती हैं, तो ध्यान रखेंगे कि कुड़प्पा की जो चट्टानें हैं, ठीक है, तो कुड़प्पा की चट्टानों में जो धातु होती है वो बहुत कम पाई जाती है। तो कुड़प्पा की चट्टानों में धातुएं बहुत कम पाई जाती है, ध्यान रखिए, धातुएं कम पाई जाती है। तो कुड़प्पा की चट्टानों में धातुएं कम पाई जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। एक मिनट, तो कुड़प्पा की चट्टानों में क्या होता है कि धातुएं कम पाई जाती हैं। विशेषकर इसमें कोई ज्यादा धातुएं नहीं पाई जाती है। लौह अयस्क भी आपके पाए जाते हैं, बहुत घटिया प्रकार के पाए जाते हैं। सजावटी पत्थरों की बात करें वो मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपको क्या है, बालू पत्थर मिलते हैं, बलुआ पत्थर मिलते हैं, सेल वगैरह मिलते हैं, बाकी ज्यादा कुछ नहीं पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसकी प्रमुख श्रेणियों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कुड़प्पा चट्टानों की जो प्रमुख श्रेणी है वो एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं, नहीं तो आप ध्यान रखेंगे इसको, क्या हम लिख सकते हैं। तो कुड़प्पा चट्टान की जो प्रमुख श्रेणियां हैं उसमें से एक श्रेणी अब क्या जाती है, पापाघानी। अब पापाघानी श्रेणी जो है ना, ये कुड़प्पा की प्रमुख श्रेणियों में से एक है। अब पापाघानी श्रेणी क्या है, तो ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से कुड़प्पा है, आंध्र प्रदेश से जो आपका, आंध्र प्रदेश में पापाघानी नदी है, कहां पर है, आंध्र में एक नदी पड़ती है पापाघानी, पापाघानी नदी के नाम पर, पापाघानी नदी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, जो मैग्मा होता है, यहाँ पर जो मैग्मा होता है वो सिल और डाइक के रूप में मिलता है। जब आप चट्टानों के निर्माण के बारे में पढ़ाएंगे हम आगे, तो वहां पर बताएंगे कि सिल किस प्रकार की चट्टानें होती है और डाइक किस प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो जो मैग्मा होता है यहाँ पर, मैग्मा क्या होता है, जो पदार्थ होता है जो लावा जब उद्गार होता है,
जो लावा जब विस्फोटक होता है ज्वालामुखी, तो निकलने वाला जो पदार्थ होता है उसे मैग्मा बोलते हैं। तो मैग्मा जो होता है वो किस रूप में होता है, यहाँ पर सिल्क रूप में होता है और डाइक के रूप में होता है। और जो बेसिकली जिन्होंने पढ़ा है ज्योग्राफी उन्हें पता होगा सिल और डाइक किस प्रकार चट्टानों का निर्माण किया जाता है। तो पापाघानी श्रेणी किस चट्टान क्रम की है, या फिर कोडप्पा चट्टान की है। आंध्र प्रदेश में पापाघानी नदी पाई जाती है, उसके नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा है, पापाघानी श्रेणी पड़ा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब प्रमुख चट्टानों में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रमुख चट्टानों में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर वही है जो पापाघानी श्रेणी में आपकी यहाँ पर पाया जाता है आपका क्वार्ट्ज, बालू पत्थर, शैल, स्लेट, चूना पत्थर और संगमरमर। तो पापाघानी श्रेणी प्रमुखता कोडप्पा चट्टानों की प्रमुख श्रेणियों में से एक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। इसमें जो मैग्मा होता है, जो चट्टानें होती है, वो सिल और डाइक के फॉर्म में पाई जाती है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें जो मिलती हैं, ये मिलती हैं क्वार्ट्ज की, बलुआ पत्थर की, शैल की, स्लेट की, चूना पत्थर और संगमरमर। तो इस चीज को ध्यान रखिए। अगर हम पापाघानी को निर्माण करते हैं, पापाघानी अगर हम दिखाते हैं मैप में, तो किस तरीके से हम दिखा सकते हैं, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं मैप। तो मैप की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप बहुत जरूरी है। इसको बनाते रहो, कैसे भी बनाओ, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो कि मैप हमें बनाना है। ठीक है, पापाघानी श्रेणी कहाँ पर है, ये है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं पापाघानी श्रेणी। अब पापाघानी श्रेणी किसके नाम पर है, तो पापाघानी नदी है, कहां पर पाई जाती है, ये आपकी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो मेनली ये है कोडप्पा चट्टानों के बारे में कि कोडप्पा चट्टानें कितनी मोटाई में होती हैं, क्या इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, इसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, इसमें कौन सी श्रेणी पाई जाती है। तो जितनी भी प्रमुख चीजें हैं मैंने इसमें डाल दी हैं। तो ये यूपीपीसीएस वगैरह के लिए और सिविल सर्विस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो वनडे एग्जाम्स हैं उससे सिंगल लाइन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सारा का सारा इसी से आएगा। ज्योग्राफी में पूरा सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं हम, पूरी ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी। जो नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम से जैसे आप एक डेढ़ महीने में इसको खत्म कर देंगे, 2-3 मतलब मई में एग्जाम है, तो उससे पहले हम ज्योग्राफी खत्म कर देंगे। ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं। यूपीपीसीएस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लगातार मेहनत करेंगे हम लोग, लगातार पढ़ाई करेंगे, इसी तरीके से डेली डेली ये टॉपिक हम क्लियर करेंगे, कोशिश करेंगे कि और जल्दी से इसको खत्म किया जाए। ठीक है, तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।